व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दुनिया में टैरिफ की वॉर से दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स की वाट लग गई है। बड़े बड़े बिलियनर्स का बहुत नुकसान हुआ है टैरिफ के बाद, इम्पोज करने के बाद। हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ को ठोका है, उस तरीके से जब मार्केट के कोलैप्स हुआ है तो उनके स्टॉक प्राइसेस काफ़ी नीचे गए। तो इनफैक्ट आप देखोगे तो आपको एलॉन मस्क का प्राइस, एलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 130 बिलियन से कम हो गई है। 130 बिलियन से, मतलब 1 बिलियन कितना होता है, 130 बिलियन से उनकी नेटवर्थ कम हो गई है। इसके बाद आप देखोगे तो जेफ बेजोस की 45 बिलियन से कम हो गई है। मार्क जुकरबर्ग 28 बिलियन के लॉस में बैठे हैं, उनकी नेटवर्थ गिरी है। क्योंकि ये सारी नेटवर्थ कैसे कम हो रही है? क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरा है। तो स्टॉक मार्केट में जितने भी उनके जो स्टॉक्स जो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी कंपनी के जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो गिरे हुए हैं। तो आप देखोगे लैरी पेज, सर्जी ब्रेन, जो भी ये फाउंडर्स ऑफ यूट्यूब, फाउंडर्स ऑफ गूगल, सब के जो आप देखोगे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। पर एक इंसान ऐसा है जो इन सारे बिलियनर्स में है, जो कि आज भी सबकी, जब सारे बिलियनर्स की वाट लगी पड़ी है, इस बिलियनर का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है। इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं, अच्छा खासा प्लस में है, मतलब कि प्लस 12 बिलियन, प्लस 12 बिलियन प्लस में है पोर्टफोलियो इनका। इनका नाम है वन एंड ओनली मिस्टर वॉरेन बफेट। तो इस बार फिर से एक बार सबको वॉरेन बफेट ने सबको फिर से चौंका दिया और बता दिया कि क्यों वो वॉरेन बफेट है और क्यों वो दुनिया के क्या कहते हैं, इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है। तो भाई वॉरेन बफेट यूं ही नहीं कहते कि वॉरेन बफेट व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। वॉरेन बफेट ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और मार्केट एक ही ट्राजेक्टरी में भागा चला आ रहा है। वॉरेन बफेट ने पहले से तैयारी कर ली। वॉरेन बफेट आप देखो तो कुछ टाइम से लगातार आपको अपने स्टॉक्स की होल्डिंग बेचते हुए दिख रहे थे। इनफैक्ट जब उन्होंने अपनी एप्पल की भी होल्डिंग काफ़ी हद तक निपटा दी तो लोग सबसे बड़ा सवाल कर रहे थे वॉरेन बफेट से कि वॉरेन बफेट क्या पागल हो रहे हैं कि मतलब जब एकदम मार्केट बुल रन पे है, इतनी तरीके से चला जा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वॉरेन बफेट अपना पोर्टफोलियो क्यों खाली कर रहे हैं? पर वॉरेन बफेट को ऑलरेडी कुछ चीज़ दिख गई थी। वॉरेन बफेट कैन फोर सी थिंग्स, क्योंकि वॉरेन बफेट मतलब 12 साल की उम्र से जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो ऐसे तो नहीं है भाई। दुनिया के लोग वॉरेन बफेट के लेटर्स पढ़ते हैं सिर्फ उनसे विजडम लेने के लिए और उनको कॉपी करते हैं, उनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को कॉपी करते हैं। तो आप सोचो कि वॉरेन बफेट ने बहुत पहले ही से समझ लिया था कि अब ये वक्त आ गया है कि आपको एग्जिट करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट जो बोलते हैं वो करते भी हैं। आप मतलब आप हमने सभी ने सुना है बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। पर जब ग्रीडी होने का समय होता है, जब हर आदमी ग्रीडी होता है, तो हमें फोमो भी हो रहा होता है कि हम शायद निकल जाएं और ऐसा ना हो यहाँ से मार्केट भाग जाए। पर ये फोमो को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझा और उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने राइट टाइम पे उस अपनी मार्केट से धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिंग हटाते निकालते रहे और कैश में आते रहे। पर आप सोचोगे कि कैश में आने के बाद वो पॉजिटिव में कैसे आ गए? अगर क्योंकि टैरिफ गिरा है तो उनकी नेटवर्थ, तो जो भी उनकी स्टॉक्स होल्डिंग होगी वो तो गिरी होगी, और कैश में रहने के बाद वो पॉजिटिव में कैसे आ गए? तो वॉरेन बफेट ने एक काम स्टार्ट कर दिया था। वो देखो, पहली बात तो ये समझो आप कि जब भी ये लोग कैश में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कैश में रख के बैठे हैं पैसा, ये डेट फंड में चले जाते हैं। तो डेट फंड में इनको कम पैसे पे उनको कम रिटर्न मिलता है डेट फंड में, पर एटलीस्ट कुछ तो मिलता है। तो कुछ कुछ बिलियंस अगर उन्होंने डेट फंड में डाल दिए तो वो पॉजिटिव में तो आ गया, कुछ तो मिल रहा होगा उनको पर डे के हिसाब से, क्योंकि वो उनका जो फंड है वो भी बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट अपना जापान की तरफ शिफ्ट कर दिया। उन्हें लग रहा था कि जापान का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा अब सस्ता है, और उन्हें लग रहा था कि जो टैरिफ का जो इफेक्ट होगा वो उन्हें जापान की तरफ कम लग रहा है, कि जापान के ऊपर जो इफेक्ट होगा टैरिफ का वो कम होगा। तो उन्होंने अपना बहुत सारा फंड डाइवर्सिफाई कर दिया जापानीज़ कंपनीज बाय करने में। इनफैक्ट जो बातचीत चल रही है वो चल रही है कि जो वॉरेन बफेट अपना एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट फंड भी बेच रहे हैं, जो कि डील चल रही है अभी। और उसके बाद करीब 5-6 जापानीज़ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपके जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो इतना स्मार्टली खेलते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अब आप सोचो कि वॉरेन बफेट ने एक बार दोबारा प्रूव कर दिया कि क्यों वो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर रहेंगे। और अगली जनरेशन, इस जनरेशन क्या है, अगली हर जनरेशन के लिए वो एक क्या कहते हैं, एक इंस्पिरेशन का सबक रहेंगे।
तो मैं देखता हूँ कि हमारी पिछली वाली जनरेशन, उससे पिछली वाली जनरेशन वॉरेन बफेट को अपना आइडल मानती है, इस वाली जनरेशन भी अपने वॉरेन बफेट को आइडल मानती है। इनफैक्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी वॉरेन बफेट बहुत सारा विजडम छोड़ के जाने वाले हैं। तो आपको वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है वो कैसे लगते हैं? अगर आपको और भी प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट के सुनने हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर बने रहे। बहुत सारी वीडियोज़ मैं वॉरेन बफेट के ऊपर ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे हैं जिनसे आप जितना सीखना चाहो उतना भी कम है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग और के साथ साथ अपनी लाइफ में विजडम से भरे हुए हैं। तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, और इस यूट्यूब चैनल पे बने रहोगे तो आपको अक्सर हर वीडियो में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी वीडियो में वॉरेन बफेट का जिक्र ज़रूर आएगा, और आपको उनसे कुछ ना कुछ उनका कोट मैं ज़रूर बताऊंगा, उनका कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो ही इज़ वन ऑफ माई आइडल्स एज वेल. So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share, subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.